क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रोकने के लिए योगी सरकार कई तरह के फैसले ले रही है, लेकिन इस बीच राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें ये कहा गया है, ये निर्देश जारी किया गया है जिला प्रशासन को कि किस तरह से जो जिम चल रहे हैं यहाँ पर, उन पर सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं की वहां की जाए। इसके लिए जो महिला ट्रेनर हैं वहां पर वो नियुक्त की जाएंगी। पुरुष ट्रेनर होंगे, लेकिन इसके साथ महिला ट्रेनर्स भी होंगी। इसके साथ ही कई और फैसले लिए गए हैं। तो बबीता सिंह चौहान, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से हम बात करते हैं। मैम, इस वक्त ये फैसला जो आपने लिया है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, इसकी पीछे वजह और मंशा दोनों साफ हैं कि क्योंकि मैं महिला आयोग की चेयरमैन हूं और महिला हूं, तो इसलिए मैं चाहती हूं कि महिलाओं को सुरक्षित भी रखा जाए और महिलाओं को रोजगार भी दिया जाए। आप भी यहीं रहते हैं समाज में ही, तो आपने देखा होगा कि जिम से जुड़े हुए कितने केसेस आपके पास आते हैं, और स्पेशली जब अब हम जन सुनवाई करते हैं तो हमारे पास भी इनसे कनेक्ट, जैसे पार्लर हैं या बुटीक हैं या जिम हैं, इतने सारे केसेस आ रहे हैं कि मैं खुद शॉक्ड हूँ। क्या ऐसा होता है? शायद वो शिकायतों के तौर पर मेरे पास अब आने शुरू हुए हैं जब से मैं अध्यक्ष बनी हूँ। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर जिम है और वहाँ ट्रेनर लड़के हैं तो आप लड़कियाँ भी रखिए। अगर लड़कियां, क्योंकि देश की आधी आबादी है, अगर रोजगार की दृष्टि से भी देखा जाए तो अभी कौन सा क्षेत्र आज ऐसा है जिसमें लड़कियां काम नहीं कर रही हैं? तो जिम ही ऐसा क्यों है कि जब वहाँ लड़कियां नहीं रह सकती? लड़कियों को रखिए, वो सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि आधुनिक भारत है, आधुनिकता की तरफ हम जा रहे हैं, और ये एक बहुत जरूरी भी हो गया क्योंकि अब हमारे पास फिजिकल वर्क नहीं है। तो निश्चित रूप से कि महिलाएं, बहू बेटियां घर की जिम जाना चाहती हैं और जिम जाना चाहती हैं, लेकिन वो जिम ट्रेनर के तौर पे लड़कों से जिम की प्रशिक्षण इसलिए लेती हैं क्योंकि वहाँ उनके पास वो लड़कियां नहीं होती। जब लड़कियां अगर ट्रेनर नहीं है तो उनकी एक मजबूरी है, उसके बावजूद भी वो वहाँ सब ये चीज़ें सहती हैं कि कोई वीडियोग्राफी हो गया या कोई बैड टच हो गया या इस तरह से, क्योंकि एक्सरसाइज जब आदमी करता है तो वो एक फ्री मूड में करता है और करना चाहता है। तो मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि एक तो जितने भी ट्रेनर हैं वो उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, सबका ये पता होना चाहिए। कई बार मेरे साथ ऐसी भी घटनाएं मेरे सामने आई हैं कि घटनाएं घट जाती हैं और यही नहीं पता चलता कि वो जो ट्रेनर था, वहाँ जो ट्रेनिंग दिला रहा था, वो कहाँ का था, कौन था, कहाँ तक घटनाएं हुई और चले गए। उसके माध्यम से ये भी होता है कि लड़कियों को ब्लैकमेल करना, लड़कियों के साथ फोटोग्राफ कर लिया, खींच लिया, फिर उसको गलत गलत तरीके से, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे कि कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो, कई ऐसी घटनाएं हुई है। कानपुर की भी घटना हुई थी और उसके अलावा आपको शिकायतें मिली हैं, जैसा आपने कहा। तो क्या राज्य महिला आयोग ने ऐसा भी कोई सर्वे कराया है, ऐसी कोई स्टडी कराई है कि कितने जिम चल रहे हैं? क्योंकि अभी आपने वेरिफिकेशन की बात की, आमतौर पर बड़े जिम्स का वेरिफिकेशन तो होता है, लेकिन जो छोटे शहरों में खुले हुए हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये अभी हमने आदेश दिया है तो इसलिए, क्योंकि यूपी भी बहुत बड़ा है और यहाँ आप देख रहे हैं कि जिम हैं या बुटीक हैं या जो ये सारी चीज़ें जैसे पार्लर हैं, इन सब चीज़ों के लिए अगर आदेश किया तो ये इतनी तादाद में यहाँ हैं कि जिसको गिनती करना मुश्किल काम है। पर हमने अपने प्रशासन की मदद से हमने इसमें अपनी पूरा उनको आदेश दिए हैं और वो अपनी पूरी टीम लगाए हुए हैं सारी चीज़ों पे, क्योंकि ये तो हो ही गया। पर मैं जानती हूँ क्योंकि जब आपको किसी को अपॉइंट करेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये टाइम हम उन्हें सरलता से दे रहे हैं कि आप इतने टाइम में आप कर लीजिएगा। उसके बावजूद अगर नहीं होगा इसके तो अलावा जो सैलून्स है या जो टेलरिंग की जो शॉप्स है जहाँ पर कपड़े सिलवाती हैं महिलाएं, वहाँ के लिए भी आपने आदेश किया? जी बिल्कुल, टेलरिंग के लिए कहा कि आप अगर देखेंगे, और आपको पता भी होगा ये बात, कि 90% टेलर जेंट्स होते हैं बुटीक पे, जो जेंट्स हैं, लेकिन मेजरमेंट भी फिर जेंट्स करते हैं। वहाँ से भी वही शिकायतें सारी आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब ड्रेस सिलवाते हैं तो सब तरह से मेजरमेंट लिया जाता है। तो मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि आप टेलर रखिएगा, लेकिन मेजरमेंट के लिए लड़की रखिएगा। वहाँ जो मेजरमेंट अगर किसी महिला का करेगी तो वो लड़की करेगी। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि आप किसी को नौकरी से निकालो, आप अपना पार्लर या बुटीक या जिम बंद करो, नहीं। आप वहाँ लड़कियों की सुविधाओं के लिए, महिलाओं की सुविधाओं के लिए आप लड़कियों को, महिलाओं को अपॉइंट कीजिए। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में योग्यता नहीं है, महिलाएं कितनी अच्छी टेलर हो सकती हैं। आप रखिए ना उनको, आप उनको रोजगार दीजिए, आप उनको काम दीजिए, उसमें रोजगार भी मिलेगा और महिलाओं के लिए सुविधाएं भी होंगी। महिला जितनी सरलता के साथ अपनी बात महिला से रख सकती है, उतनी बात नहीं रख सकती वो पुरुष से, लेकिन ना चाहते हुए भी, क्योंकि ऑप्शन नहीं होते, उनको सारे काम करने ही पड़ते हैं। फिर पार्लर की बात है, पार्लर आपने देखा होगा कि पहले जनरली महिला पार्लर जितने भी थे सब में महिलाएं काम करती थी, क्योंकि महिला ही फैशन करती है, महिला ही मेकअप करती है, महिलाओं का ही जन्मसिद्ध अधिकार है उनको अच्छा दिखना। उसके बावजूद भी आज देख रहे हैं कि आप एंट्री जो उसमें ब्यूटिशियन है, ब्यूटिशियन के तौर पे काम कर रहे हैं, उसमें पार्लर में भी लड़के काम कर रहे हैं, जो ब्राइडल मेकअप है उनको लड़के काम कर रहे हैं, शादियां हो रही हैं, साड़ी पहनाने का, लहंगे पहनाने का काम लड़के कर रहे हैं,
और वहीं वो सारी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। वहीं तो उनकी एक वीडियोग्राफी चीज स्पष्ट करना आप चाहेंगी कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, पुरुष हैं, उनको नहीं हटाया जाएगा, बस महिलाओं को और वहां पर रखा जाएगा, जिससे कि जिसकी जैसी पसंद हो, अगर महिलाओं से कराना चाहती हैं, कोई प्रायोरिटी हो तो महिलाओं से। एग्जैक्टली मेरा मानना ये है, क्योंकि अगर कोई चाहता है कि मुझे सिर्फ पुरुष से ही ट्रेनर है तो मुझे पुरुष चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट है तो वो मुझे पुरुष चाहिए, या मुझे और किसी उसके, तो वो उसकी अपनी इच्छा पे निर्भर करेगा। ठीक है, हो सकता है कि उसको उसके काम पसंद आ रहे हो, कि भाई वो अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है, या वो अच्छी सिलाई कर सकता है, या वो उसकी स्वेच्छा पर निर्भर होगा। लेकिन उसको ये लिख के देना होगा अपने जिम में या किसी में भी कि मैं अपनी स्वेच्छा से करानी, जिसके लिए हमारा प्रशासन या कोई जवाबदेही नहीं हो अगर कल को कोई घटना घटती है तो। अभी महिला आयोग ने ये सारे निर्देश दिए हैं, लेकिन क्या ये बाध्यकारी हैं? अगर हैं तो कब तक का टाइम फ्रेम आपने दिया है जिला प्रशासन? देखिए, बाध्यकारी तो है ही ये, लेकिन क्योंकि ये मैं एक अगर देखा जाए प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि तादाद इतनी है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, और थोड़ा टाइम उन्होंने मुझसे भी मांगा, और मैं भी जानती हूँ ये कि इन चीज़ों में टाइम लगता है अगर मैं सच में काम करना चाहती हूँ। और मैं सिर्फ अगर कागज़ पे ये प्रस्ताव लिख के पारित करूँ और उसके बाद वो मुझे कह दें ठीक है छोड़ दिया, तो नहीं। अगर मुझे काम सच में लेना है तो मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उनको, और टाइम देने के बाद अगर वो काम नहीं होता है तो उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। यानी महिला आयोग फॉलो अप इसका करेगा जो आपने फैसला करेगा, बिल्कुल फॉलो अप करेगा जी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो बबीता सिंह चौहान, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, उन्होंने ये सारे फैसले लिए हैं, और खास बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। महिलाओं के रोजगार भी की भी बात कही गई है कि इसमें महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन ये महिलाओं पर भी निर्भर करेगा। ये बात भी स्पष्ट उन्होंने कर दी है, उनके पास एक चॉइस होगी कि वो टेलर की शॉप में या सैलून में या पार्लर में अगर चाहें तो महिलाओं से ही ये काम करा सकती हैं। इसके अलावा जिम में महिला ट्रेनर का होना जरूरी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।